हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाही स्टडी। इलाही स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिमाचल प्रदेश बजट के कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। व्हाट इज़ द कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र रेफर टू इन द पैसेज। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र किस चीज़ को रेफर करता है। फर्स्ट आ गया अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सेकंड आ गया अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द हेल्थ पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। थर्ड आ गया अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और फोर्थ आ गया अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो जो हमारा कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र है ये किस चीज़ को रेफर करता है। तो याद रखना ये रेफर करता है जितने भी हमारी डेवलपमेंट होनी है अभी, ठीक है, जो कौन करवाएगी, कांग्रेस पार्टी करवाएगी। ये उसका क्या एक तरह का डॉक्यूमेंट है ना, उसका एक पत्र है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। व्हाट इज द न्यू स्ट्रेटजी नीडेड फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ऐसी हम कौन सी नई जो स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जिसकी हेल्प से क्या होगा, हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट क्या होगी, फास्ट होगी एक तरह की। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया यहाँ पे फॉलोइंग द पाथ सेट बाय द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सेकंड आ गया रिस्टोरिंग द ओल्ड पेंशन स्कीम। थर्ड आ गया डिफाइनिंग टारगेट्स फॉर अनइंटरप्टेड डिलीवरी ऑफ क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज। एंड लास्ट आ गया हमारे पास फोकसिंग ऑन appropriate development process by optimizing allocation of scarce resources and reduce wasteful expenditure। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी जो हमारी नई स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे जिसकी हेल्प से क्या होगा, हिमाचल प्रदेश का जो डेवलपमेंट है वो एक तरह का ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या तकनीक अपनाई जा रही है, इसके लिए फोकस किया जा रहा है कि जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं, ठीक है, उनको ऑप्टिमाइज़ किया जाए। ठीक है, कम से कम मतलब यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा से हम उससे क्या लें, बेनिफिट लें। ठीक है, और साथ में क्या करें, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको हम कम करें। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हु ग्रांटेड फुल स्टेटहुड टू हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो मतलब दर्जा है वो किसने दिया है, ठीक है, किसने ग्रांट किया है। ठीक है, तो हमें पता है किसने ग्रांट किया है, इंदिरा गांधी जी ने ग्रांट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा सीधा ही राइट आंसर। ठीक है, कहाँ पे किया था, रिज मैदान पे किया था ना, ये भी पता होगा हमें। फिर नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। ठीक है, यहाँ पे इसका पर्पस पूछा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है, इसका पर्पस क्या है। फर्स्ट आ गया टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कि जो हमारे गाँव के लोग हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है। सेकंड आ गया टू प्रोवाइड क्लीन वाटर टू द रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनको क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है। थर्ड आ गया टू प्रोवाइड वेलफेयर फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन एंड वुमन। ठीक है, कि हमें वेलफेयर प्रोवाइड करना है जो हमारे ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं और वुमन होते हैं उनके लिए। और लास्ट आ गया हमारे पास टू प्रोवाइड जॉब टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कि जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करनी है जो भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए। ठीक है, तो ये जो हमारी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, ये क्या काम, ये इसका क्या मेन मोटिव है, इसका मोटिव है टू प्रोवाइड वेलफेयर फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन एंड वुमन। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। ठीक है, विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किसके रिगार्डिंग है, जो हमारी मुख्यमंत्री ने अभी रिसेंटली बजट में लॉन्च की है। ठीक है, तो इसका जो मेन मोटिव है ये क्या करता है, एजुकेशन लोन देगा। ठीक है, जो जिन बच्चों को क्या करेगा, मतलब कम से कम 1% पे क्या करेगा, ये एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा सीधा ही राइट आंसर। ठीक है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन करना चाहते हैं, पर ड्यू टू, ठीक है, इनसफिशिएंट बैलेंस वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या है, ये योजना है, वो क्या कर सकते हैं, जितने उनको जहाँ तक उनको पढ़ना है वहाँ तक पढ़ सकते हैं। और ठीक है, और जैसे उनकी पढ़ाई खत्म होगी तो उसके बिहाफ पे उनको 1% का जो लोन, मतलब 1% के लोन के ऊपर क्या मिलेगा, उनको मनी मिलेगी उनको। ठीक है, ये हमारी क्या योजना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाट इज द नेशनल ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड बाय द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि नेशनल जो ग्रोथ रेट था, ठीक है, वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने मतलब जो एस्टिमेट किया है वो कितना किया है। ठीक है, फर्स्ट लिखा है 6.1%, सेकंड लिखा है 6.8%,
थर्ड लिखा है 7.5% और फोर्थ लिखा है 5.5%। ठीक है, तो यार जो हमारा नेशनल ग्रोथ रेट है ये कितना आया हमारा 6.8। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पहले तो हमारा इंडिया का था, कितना था 6.8। अब यहाँ पे बात की है हिमाचल प्रदेश का कितना है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 का। ठीक है, तो ये कितना था हमारा 6.4। ठीक है, तो याद रखना अगर हमारे इंडिया का पूछा होगा तो वो 6.8 है, और अगर हिमाचल का पूछा होगा तो ये हमारा 6.4 है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 2023 एंड 2023। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि पर जो हमारा कैपिटा इनकम है हिमाचल प्रदेश का वो इस साल में कितना रहा है, 22 और 23 के बीच में। ठीक है, तो ये रहा है हमारा 2,22,227 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट ये आएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिमगंगा स्कीम। ठीक है, एक हिमगंगा स्कीम जो चलाई है अभी मुख्यमंत्री ने, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। हिमगंगा क्या एक तरह का जो हमारे मिल्क है ना उसकी जो हमारी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के रिगार्डिंग एक स्कीम है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम ऑप्शन हमारा बी सीधा राइट आंसर आ जाएगा, टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, हिमगंगा से याद रखना ही हमारी मिल्क जो हमारा मिल्क है। ठीक है, मिल्क भी हम एक तरह का मतलब मिल्क को क्या करेगा, इसका प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज करने के लिए हमारी स्कीम है हमारी, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आ गया, हाउ विल द स्लो डाउन एट द नेशनल लेवल अफेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो हमारा स्लो डाउन, ठीक है, जो इफेक्ट है, ठीक है, नेशनल लेवल इफेक्ट है ग्रोथ रेट का। ठीक है, वो क्या है, मतलब इनमें से क्या है। फर्स्ट लिखा है इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, किसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सेकंड लिखा है इट विल हैव नो इम्पैक्ट। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये लिखा है कि अगर हमारी हिमाचल की इकोनॉमी अगर नीचे जाती है तो इससे हमारे नेशनल लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी आएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द proposed outlay for the state development budget for 2023 एंड 2024। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि प्रपोज किया है कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश को जो 23-24 का बजट है वो उन्होंने प्रपोज किया, तो कितना प्रपोज किया है। ठीक है, कि कितना आ सकता है, एस्टिमेट दिया एक तरह का। तो ये दे रखा है हमारे पास 9,524 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ मच इज proposed for the tribal development program in the state development budget for 2023 एंड 2024। ठीक है, यहाँ पे बात की है कि कितना जो एस्टिमेट है वो दे रखा है किसके लिए, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, है ना। तो कितना दे रखा है ये हमारा, फर्स्ट लिखा है 2,399 करोड़, सेकंड लिखा है 104 करोड़, थर्ड लिखा है 857 करोड़ और लास्ट लिखा है 3,397 करोड़। ठीक है, तो यार ना ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए 23-24 का जो बजट है वो रखा गया है 857 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द टारगेट कैपेसिटी फॉर न्यू सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट सेट इन 2023-2024 टू डेवलप हिमाचल प्रदेश एज अ ग्रीन स्टेट एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो उसके लिए कितना जो एस्टिमेट रखा है, कितनी कैपेसिटी तक एस्टिमेट रखा है इन्होंने, ये रखा है 500 मेगावाट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ मैनी पंचायत इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट विल बी डेवलप्ड एज अ ग्रीन पंचायत ऑन अ पायलट बेसिस। ठीक है, ग्रीन पंचायत बनाने के लिए हमारे कितनी जो पंचायत हैं, ठीक है, कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी पंचायतों को हम क्या करेंगे, बेसिकली ग्रीन पंचायत के रूप में सेटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आएंगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 पंचायतें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट सब्सिडी विल बी गिवन टू द यूथ ऑफ द स्टेट टू सेट अप सोलर पावर प्रोजेक्ट फॉर कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 250 किलोवाट टू 2 मेगावाट ऑन देयर ओन या फिर लीज लैंड। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी पर्सन ने क्या करना है, एक सोलर प्लांट अपने बेसिकली, ठीक है, कोई आप अपने ज़मीन पे लगाना है या फिर किसी ने क्या किया है, कोई
ज़मीन लीज पे लिया, उसके ऊपर उसने कोई सोलर प्रोजेक्ट है मतलब सेटअप करना है, ठीक है, तो उसके लिए कितना परसेंट जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट लिखा है 10%, सेकंड लिखा है 20%, थर्ड लिखा है 30% और लास्ट लिखा है 40%, ठीक है। तो याद रखना इन्होंने जो रखा है, ठीक है, कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम 40% अपनी तरफ से देंगे, बाकी 60% जिस बंदे ने सेटअप करना है, ठीक है, उसको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा वो, ठीक है, कॉस्ट। तो यहाँ पे कितना आएगा, डी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग हिमाचल प्रदेश अ ग्रीन स्टेट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। फर्स्ट लिखा है टू इनकरेज द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन फेज्ड मैनर, ठीक है, कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको हम फेजेस में यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड लिखा है टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय इनकरेजिंग यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पे तो सीधा हमारा क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि सीएम ने रिसेंटली बार बार यही बात करे कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर ज़्यादा जोर करेंगे, ठीक है। हर किसी ने इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम इतनी परसेंट छूट देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग चल रही है, हमारी ग्रीन स्टेट बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच हाईवेज आर प्रपोज टू बी डेवलप्ड एज ग्रीन कॉरिडोर फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन द फर्स्ट फेज, ठीक है। फर्स्ट लिखा है परबाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, देहरा, अंब, मुबारकपुर, संसारपुर टेरेस या नूरपुर। सेकंड लिखा है पोंटा, नाहन, सोलन, शिमला। थर्ड लिखा है परबाणु, सोलन, शिमला, रामपुर, ठीक है, पियो, पूह, ताबू, काजा, लोसर या फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि हमारा ग्रीन कॉरिडोर या फिर एक तरह का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज होंगे ना जहाँ जहाँ पे, ठीक है, उनके स्टेशंस बनेंगे ये बेसिकली, है ना। तो कहाँ पे बनेंगे, इन सारी जगह के ऊपर बनेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा डी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ मच सब्सिडी विल बी गिवन टू प्राइवेट बस ऑपरेटर फॉर परचेजिंग ई बसेज, ठीक है। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक बसेज परचेज करनी है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको कितनी सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब 50% दी जाएगी या फिर मैक्सिमम लिमिट रखी है उन्होंने 50 लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा बी ऑप्शन ही आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट सब्सिडी विल बी गिवन टू प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर फॉर परचेजिंग ए ट्रक, ठीक है। अब बसेस की बात तो पता है, बसेस में उन गवर्नमेंट ने बोला कि हम 50% अपनी तरफ से या फिर 50% और मैक्सिमम अमाउंट कितना रखा है 50 लाख का, वो हम अपनी तरफ से देंगे। पर अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक ट्रक की, ठीक है, तो ट्रक का भी यही सेम टू सेम सिनेरियो है कि 50% गवर्नमेंट देगी या फिर मैक्सिमम लिमिट कितनी रखी है कि 50 लाख तक हम आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, बी ऑप्शन ही आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, व्हाट सब्सिडी विल बी गिवन टू प्राइवेट ऑपरेटर फॉर इस्टेब्लिशिंग चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं, ठीक है, अगर उन्होंने क्या करना है चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है, उनके लिए कितनी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। फर्स्ट लिखा है 25% देगी या फिर मैक्सिमम 25 लाख देगी। सेकंड लिखा है 50% और मैक्सिमम 50 लाख देगी। थर्ड लिखा है 75% या फिर मैक्सिमम 75 लाख, ठीक है, या फिर कोई भी सब्सिडी नहीं देगी, है ना। तो याद रखना ये हमें गवर्नमेंट इसके लिए भी 50% तक या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिमिट कितनी रखी है 50% या फिर 50 लाख, तो वो क्या देगी अमाउंट हमें देगी, ठीक है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट अप टू 1 मेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि उस स्कीम का एक्चुअल में क्या नाम है, ठीक है, जो क्या करती है, जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, 1 मेगावाट तक उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक स्कीम है, ठीक है। उस स्कीम का नाम पूछा है बेसिकली, है ना। तो ये किसके रिगार्डिंग है, ये हमारे राजीव गांधी स्वराज योजना के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फॉर रिप्लेसिंग 1500 डीजल बसेज ऑफ HRTC विद इलेक्ट्रिक बसेस, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि जो हमारी 1500 डीजल बसेज है HRTC को, उनको रिप्लेस करना है इलेक्ट्रिक बसेस के साथ, ठीक है। तो उसके लिए कितना अमाउंट है वो प्रपोज किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, HRTC कंडक्टर में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा डी आएगा, ठीक है। जो हमारा 1000 करोड़ क्या है, इन्होंने एक तरह का प्रपोज किया है कि क्या करना है, जो हमारी डीजल की बसेज है हम इनको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रिक बसेस के साथ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास,
क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन एंड हाउ विल द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रमोट इट इन द स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात की है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो इसको हिमाचल गवर्नमेंट किस तरह से प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लीन एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे तो पहला एक स्टेटमेंट से लग रहा है, बताइए यही ऑप्शन ठीक होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है, एक हमारी क्लीन एनर्जी रिसोर्स है। आगे पढ़ लेते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लीन एनर्जी डेवलप्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड अ पॉलिसी will be brought out to make हिमाचल प्रदेश अ लीडिंग ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही ठीक लग रहा है, चलो बाकी चेक कर लेते हैं। सेकंड आ गया, इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बस। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बस तो नहीं है ना। थर्ड आ गया, इट इज़ अ पॉलिसी एम्ड एट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन इन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट विल कोलैबोरेट विद प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी ठीक है करेक्ट नहीं है। अगला आ गया, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट विल एक्सप्लॉइटेड विद प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो सामने लग रहा है हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या, हाइड्रोजन एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के बारे में पूछा है, हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या है। फर्स्ट लिखा है, अ पॉलिसी एम्ड एट प्रमोटिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन द स्टेट। ठीक है, एक ऐसी पॉलिसी है जो एम करती है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आप क्या करो, यूज करो बेसिकली। सेकंड आ गया, अ प्रोग्राम लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक टू कंस्ट्रक्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड 11 सब स्टेशंस इन 13 टाउन ऑफ द स्टेट। थर्ड आ गया, अ प्लान टू कंप्लीट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विद कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट इन 2023 एंड 2024। और लास्ट आ गया, अ पॉलिसी एम्ड एट रिड्यूसिंग पोल्यूशन इन द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की है, तो ये हमारा जो वर्ल्ड बैंक है इसकी हेल्प से क्या है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का मतलब मेन मोटिव क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश में इसमें क्या होंगे, 11 सब स्टेशन खोले जाएंगे। कितने, ठीक है, 11 सब स्टेशन खोले जाएंगे। कितने टाउन्स में, हमारे नियरली अबाउट 13 टाउन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंट्रलाइज्ड सेल मेंशन इन द बजट। ठीक है, यहाँ पे जो पर्पस है सेंट्रलाइज सेल जो एक बजट में हमारा मेंशन किया है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि हमें क्या करना है, एफिशिएंसी मैनेज करनी है सेल की। ठीक है, तो उसी का मेन, तो सेंट्रलाइज सेल का तो बजट में जो मेंशन किया है उसका मेन मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि एफिशिएंटली मैनेज करना है किसको, सेल को और परचेज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा ही, टू एफिशिएंटली मैनेज द सेल एंड परचेज ऑफ पावर टू इंक्रीज रेवेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल ऑन द परचेज ऑफ ई टैक्सी। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की जो हमारे सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, है ना, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक ट्रक हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक टैक्सी हो, तो कितना दिया जाएगा हमारे 50%। ठीक है, 50% हमें क्या दी जाएगी, उसके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।